मैं आपसे पूछूं कि फ्यूचर की कार कैसे होगी तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक, स्मार्ट, सेल्फ ड्राइविंग। अगर मैं आपसे कहूं कि वो कार चलते चलते खुद चार्ज होगी तो, और अगर मैं कहूं कि उसकी बैटरी को गोलियां मारी जा सकती हैं, 26 टन रोलर के नीचे रखा जा सकता है, आग में फेंका जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो काम करे, तो यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। और अगर अब मैं ये भी बताऊं कि कुछ कार्स अब सिर्फ रोड पर नहीं चलती, अगर ज़रूरत पड़े तो पानी में तैर भी सकती हैं, तो लगेगा कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, साइंस फिक्शन या मार्केटिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें ऑलरेडी रियलिटी बन चुकी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये अलग अलग इन्वेंशन की कहानी नहीं, ये एक रेस की कहानी है। एक ऐसी रेस जहाँ हर कंपनी फ्यूचर को डिफाइन करना चाहती है, और इस रेस का सबसे एग्रेसिव प्लेयर आज चाइना बन चुका है। आज इलेक्ट्रिक कार्स पहले से ज़्यादा पॉपुलर हैं, सेल्स हर साल रिकॉर्ड बना रही हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं। और ऑनेस्टली अगर मैं आज ईवी खरीद रहा होता तो मेरा पहला सवाल यही होता कि एक चार्ज कितना चलेगा, क्योंकि असल टेंशन स्पीड नहीं होती, डिज़ाइन भी नहीं, बैटरी होती है। और उससे भी ज़्यादा बैटरी ख़त्म होने का डर, इसे कहते हैं रेंज एंजाइटी। और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो ईवीज़ हर इंसान के लिए प्रैक्टिकल नहीं बन सकती। इस चैलेंज को देखते हुए चाइनीज़ इंजीनियर ने बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना शुरू किया। उनका सवाल था कि कार को बार बार चार्जर के पास ले जाना होता है, तो चार्जर को कार के पास क्यों ना लेके आएं। और इस सवाल ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जन्म दिया कि पहली बार सुनने में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। चाइना के शहर चांगचुन में इंजीनियर्स ने रोड के नीचे वायरलेस चार्जिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो रोड खुद चार्जर बन गई, ना केबल, ना प्लग, ना रुकना, बस ड्राइव करते रहिए और रोड खुद बैटरी को एनर्जी ट्रांसफर करती रहे। इस टेक्नोलॉजी का पहला पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन एक ड्राइवरलेस स्मार्ट मिनी बस के साथ किया गया। और रिजल्ट मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 120 मीटर, जी हाँ 120 मीटर, और बैटरी में तकरीबन 1.3 किलोमीटर एडिशनल ड्राइविंग रेंज। अब सवाल ये नहीं कि 120 मीटर में कितनी रेंज मिली, असल सवाल कुछ और है। ये प्रूफ था कि मूविंग व्हीकल को वायरलेस तरीके से चार्ज किया जा सकता है। और जब एक टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री से निकलकर रोड तक आ जाए तो समझ जाए कि इंडस्ट्री की डायरेक्शन बदल चुकी है। लेकिन यहाँ मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। रोड बैटरी को चार्ज कर सकती है, ठीक। इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी तक पहुँच गया जो उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। बैटरी की लाइफ ईवी इंडस्ट्री के लिए दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बैटरी सिर्फ गाड़ी का हिस्सा नहीं, सबसे एक्सपेंसिव हिस्सा है। जितनी महंगी बैटरी होगी उतनी महंगी गाड़ी। इसीलिए दुनिया भर की कंपनीज एक ही चीज़ के पीछे पड़ी हुई हैं, लॉन्गर बैटरी लाइफ। लेकिन चाइनीज़ ऑटोमेकर गीली ने जो क्लेम किया उसने पूरी इंडस्ट्री की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। एक बैटरी जो तकरीबन 10 लाख किलोमीटर तक चल सकती है। एक सेकंड के लिए नंबर्स को इग्नोर मत कीजिएगा, 10 लाख किलोमीटर्स। अगर एवरेज ड्राइवर रोज़ गाड़ी चलाए तो मुमकिन है कि गाड़ी रिटायर हो जाएगी, बैटरी नहीं। लेकिन सिर्फ क्लेम कर देना काफ़ी नहीं होता, प्रूफ भी चाहिए। इसीलिए इस बैटरी को नॉर्मल टेस्ट से नहीं, एक्सट्रीम टॉर्चर टेस्ट से गुजारा गया। नीडल पेनिट्रेशन, फायर एक्सपोजर, सॉल्ट वाटर इमर्जन, हैवी रोलर, हर टेस्ट का मकसद एक ही था, सिर्फ ये देखना कि बैटरी फेल कब करती है। और यही मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ, बैटरी ने कैटास्ट्रोफिक फेलियर शो नहीं की। और इसीलिए ये टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री तक लिमिटेड नहीं रही, आज कमर्शियल व्हीकल तक पहुंच चुकी है। लेकिन बैटरी का ज़्यादा चलना सिर्फ आधी कहानी है। इंडस्ट्री का अगला टारगेट बैटरी को ज़्यादा पावरफुल बनाना नहीं, बल्कि बैटरी को दोबारा डिज़ाइन करना है। और यहीं से ईवी रेवोल्यूशन का अगला चैप्टर शुरू होता है। आज भी अगर किसी से पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों नहीं लेते, तो बहुत से लोगों का एक ही जवाब होता है, रेंज। और ऑनेस्टली ये कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि अगर आपका फ्यूल कम होता है तो आप 5 मिनट में फ्यूल फुल करा के अपना सफ़र दोबारा शुरू कर सकते हैं। लेकिन ईवी के साथ हर प्लानिंग बैटरी के हिसाब से करनी पड़ती है। चार्जिंग स्टेशन कहाँ हैं, कितनी देर लगेगी, और अगर क्यू मिल गई तो। इसीलिए बेटर बैटरी बनाना काफ़ी नहीं, उस बैटरी को ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा सेफ और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाना ज़रूरी है। और यहीं से एक नई रेस शुरू होती है। आपने शायद नाम सुना होगा, सॉलिड स्टेट बैटरी। नाम थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आइडिया सरप्राइजिंगली सिंपल है। ट्रेडिशनल लिथियम बैटरीज के अंदर एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसी लिक्विड के थ्रू एनर्जी मूव करती है। लेकिन इसी लिक्विड की वजह से फास्ट चार्जिंग के वक्त हीट भी जनरेट होती है, और एक्सट्रीम कंडीशन में रिस्क भी बढ़ता है। चाइनीज़ इंजीनियर ने सोचा कि अगर प्रॉब्लम की वजह लिक्विड है तो उसे रिप्लेस क्यों ना किया जाए, और वही हुआ, लिक्विड की जगह सॉलिड।
आइडिया सिंपल था लेकिन इंजीनियरिंग बिल्कुल सिंपल नहीं थी। अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली मास प्रोडक्शन तक पहुंचती है तो इसका मतलब सिर्फ एक नई बैटरी नहीं होगा, इसका मतलब होगा लॉन्गर रेंज, फास्टर चार्जिंग और बेटर सेफ्टी एक ही पैकेज में। इसी डायरेक्शन में काम करते हुए चाइनीज ऑटोमेकर GAC ने अनाउंस किया कि वो एक ऐसी सॉलिड स्टेट बैटरी पे काम कर रहा है जिनका टारगेट है कि सिंगल चार्ज पे 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइविंग रेंज। 1000 किलोमीटर, सोचिए नहीं, नंबर फील कीजिए, 1000। अगर ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल स्केल पर सक्सेसफुल होती है तो रेंज एंजाइटी शायद हिस्ट्री बन जाए। आज की ईवी इंडस्ट्री एक मेटल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, लिथियम। और लिथियम की प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि वो महंगा है, प्रॉब्लम ये है कि जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना प्रेशर सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा, और जब रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो तो फाइनल प्रोडक्ट भी महंगा होता है। इसी साइकिल को तोड़ने के लिए चाइनीज जॉइंट बैटरी BYD और CATL एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, सोडियम आयन बैटरीज। और यहाँ एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि वही नमक डाला जा रहा है जो हम रोज़ खाने में यूज़ कर रहे हैं। बात सोडियम केमिस्ट्री की हो रही है और सोडियम लिथियम के मुकाबले में कहीं ज़्यादा अबंडेंट है, सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा अवेलेबल है, कम डिपेंडेंसी और फ्यूचर में पोटेंशियली लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी EVs को ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने की एक और कोशिश। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे इसकी कॉस्ट नहीं लगी, इसका बिहेवियर लगा। एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में ट्रेडिशनल लिथियम बैटरीज की परफॉर्मेंस नेचुरली इफेक्ट होती है, इसीलिए दुनिया भर के इंजीनियर्स ऑल्टरनेट बैटरी केमिस्ट्रीज पर काम कर रहे हैं, और सोडियम आयन बैटरी भी उन्हीं सीरियस कंटेंडर्स में से एक है। रेस सिर्फ बैटरी जीतने के लिए नहीं, ये रेस डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट सोल्यूशन बनाने के लिए। और यही मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ आई। लोग कहते हैं कि चाइना सस्ती मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन आज की रियलिटी काफ़ी डिफरेंट है। चाइना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, वो रिसर्च कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग कर रहा है, और जब टेक्नोलॉजी रेडी होती है तो उसे लेबॉर्ट्री से प्रोडक्शन लाइन तक रिकॉर्ड स्पीड से ले जा रहा है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब तक की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हमने देखी उनमें एक चीज़ कॉमन थी, सब बैटरीज के अराउंड घूम रही हैं। और ऑनेस्टली एक वक्त तक मुझे भी ये लगा कि फ्यूचर बैटरीज का होगा, और फिर एक सिंपल सा सवाल सामने आया, अगर बैटरीज इतनी ही परफेक्ट हैं तो दुनिया भर के बड़े कार्गो ट्रक्स पूरे इलेक्ट्रिक क्यों नहीं हुए अभी तक? जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, फिजिक्स में छुपा है। पैसेंजर कार और हैवी ड्यूटी ट्रक एक जैसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, एक फैमिली को लेकर जाती है और दूसरी पूरी इकॉनमी। और जब बात हजारों किलो कार्गो की हो तो हर किलोग्राम मैटर करता है। बैटरी जितनी बड़ी होगी रेंज भी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन बैटरी जितनी बड़ी होगी वेट भी उतना ज़्यादा होगा। और जब बैटरी इतनी ही भारी हो तो कार्गो कहाँ रखेंगे, और यहाँ ही बैटरी की लिमिट्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए चाइना अब सिर्फ बैटरीज पर बात नहीं कर रहा, वो एक दूसरा रास्ता इक्वली एग्रेसिवली एक्सप्लोर कर रहा है, हाइड्रोजन। और पहली बार सुनने में ये आइडिया काफ़ी स्ट्रेंज लग सकता है, हाइड्रोजन, वो भी कार के अंदर, लेकिन आप जब इसकी इंजीनियरिंग समझते हैं तो लॉजिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। हाइड्रोजन ट्रक बैटरी में एनर्जी स्टोर नहीं करता, वो इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव करते वक्त बनाता है। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मोटर चलती है, और एग्जॉस्ट स्मोक नहीं, वाटर वेपर। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के सीरियस ऑप्शन में काउंट किया जाता है। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो ये नहीं थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात थी रिफ्यूलिंग टाइम। बैटरी ट्रक को चार्ज होने में काफ़ी टाइम लग सकता है, हाइड्रोजन ट्रक फ्यूल भरवाएं और कुछ ही मिनट्स में दोबारा रोड पर। लॉन्ग डिस्टेंस लॉजिस्टिक के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। इसीलिए चाइना हाइड्रोजन ट्रक के साथ साथ हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। अभी ये टेक्नोलॉजी डेवलपिंग स्टेज में, लेकिन इसके सामने कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। चाइना एक ही सोल्यूशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो मल्टीपल टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चल रहा है। और फिर मुझे लगा ये डॉक्यूमेंट्री यहीं ख़त्म होगी, लेकिन मैंने आगे जो गाड़ी देखी उसने मेरे दिमाग का सॉफ्टवेयर ही अपडेट कर दिया। अगर आपको कोई कहे कि SUV बोट की तरह पानी में तैर सकती है तो आपका पहला रिएक्शन होगा कि ये कोई एडिटेड वीडियो है। मेरा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था, लेकिन BYD का प्रीमियम ब्रांड यांगवांग U8 ने ये कैपेबिलिटी पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट की। ये फीचर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए डिज़ाइन किया गया, ना कि रेगुलर बोटिंग के लिए। लेकिन एक बात क्लियर है, चाइनीज़ ऑटोमेकर सिर्फ एग्जिस्टिंग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, वो नए रूल्स लिख रहे हैं। और सिर्फ फ्लोटिंग ही नहीं, ये SUV एक ही जगह खड़े खड़े 360 रोटेट कर सकती है। इस फीचर को कहते हैं टैंक टर्न। दिखने में काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी है।
टाइट स्पेसेस, रॉकी टेरेन, ऑफ रोड रिकवरी। लेकिन इंजीनियरिंग सिर्फ फ्लैशी देखने के लिए नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हो सकती है। और जब मैंने इस गाड़ी की इंजीनियरिंग देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि असली इनोवेशन सिर्फ बाहर से नज़र नहीं आती। कुछ चाइनीज़ कंपनीज ट्रेडिशनल ड्राइव ट्रेन को रीथिंक कर रही हैं। हर व्हील, अपनी मोटर, अपना कंट्रोल, अपना कंप्यूटिंग सिस्टम, रिजल्ट ज़्यादा प्रिसाइज हैंडलिंग, बेहतर स्पेस यूटिलाइजेशन और बिल्कुल नए डिज़ाइन पॉसिबिलिटीज़। और शायद इसीलिए बहुत से दुनिया भर के लीडिंग ऑटोमेटिव ब्रांड सिर्फ चाइनीज़ कार्स को स्टडी नहीं कर रहे, वो चाइनीज़ फैक्ट्रीज देख रहे हैं। चाइनीज़ बैटरी कंपनीज, चाइनीज़ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर, सबसे इम्पॉर्टेंट चाइनीज़ सप्लाई चेन। क्योंकि कंपटीशन सिर्फ कार का नहीं रहा, कंपटीशन इनोवेशन का है, मैन्युफैक्चरिंग स्पीड का है और कंपटीशन स्केल का है। जब हमने ये वीडियो शुरू की थी तो मैंने कहा था कि फ्यूचर आपके ख्याल से ज़्यादा करीब है। और अब तक शायद आप ये महसूस कर चुके होंगे कि ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में नहीं थी, ये उस रेस के बारे में जो ट्रांसपोर्टेशन का अगला चैप्टर लिख रही है। इस रेस में जीत उसकी नहीं होगी जो सबसे अच्छी कार बनाएगा, जीत उसकी होगी जो सबसे तेज़ इनोवेट करेगा, जो रिसर्च को मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल स्केल पे कन्वर्ट कर सके। इसीलिए आज सिर्फ प्रोडक्ट्स देखना काफ़ी नहीं, सप्लाई चेन को देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस ऑनर हैं या अपनी कंपनी के लिए चाइना से डायरेक्ट सोर्सिंग, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग या रिलायबल फैक्ट्री पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो मैं और मेरी टीम पिछले 14 साल से बिजनेसेस को डायरेक्ट वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक यूज़ कीजिए या अपनी रिक्वायरमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए या कमेंट में सोर्स लिखिए। हो सकता है कि आपका अगला सक्सेसफुल प्रोडक्ट इसी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से आए। मैं हूं ज़िया अब्बासी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे प्रीमियम।